हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट का चैप्टर 6 दैट इज़ हार्मोनिकल प्रोग्रेशंस एंड थ्योरम्स कनेक्टेड विद द प्रोग्रेशंस का पार्ट 7 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 69 को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 69 इज टू फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम फाइंड करना है हमें। So let the sum be denoted by s. Then sum, that is s, will be equal to 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus up to n cube. Now हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम इस सम को फाइंड करने वाले हैं। सम का एक फॉर्मूला फाइंड करने वाले हैं, दैट इज n to the power 4 minus n minus 1 to the power 4 is equal to 4n cube minus 6n square plus 4n minus 1. Now अब हमने क्या किया, n को n-1 से रिप्लेस कर दिया और जो इक्वेशन आई उसे लिख दिया। सिमिलरली n को n-2 से रिप्लेस करके जो इक्वेशन आई उसे भी लिख दिया। अप टू n को 3, 2, 1, मतलब n की वैल्यूज को कंसिक्वेंटली घटाते गए अप टू 3, 2, 1 तक। और जितने भी इक्वेशंस आए हमारे पास, अगर हम उसे गौर करें तो हमें पता चलेगा कि जो भी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड टर्म दैट इज -n-1 टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन के फर्स्ट टर्म से n-1 टू द पावर 4, क्योंकि यहां पर एक नेगेटिव साइन है और जो सेकेंड इक्वेशन है उसके फर्स्ट टर्म में पॉजिटिव साइन है। सिमिलरली n-2 टू द पावर 4 विल कैंसिल आउट विद n-2 टू द पावर 4। सिमिलरली सारे जो टर्म्स रहेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे एक्सेप्ट टू टर्म्स। वो दो टर्म्स क्या रहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट टर्म दैट इज n टू द पावर 4 ये कैंसिल नहीं होगा, ये बचा हुआ रहेगा। और जो लास्ट इक्वेशन होगा उसका सेकेंड टर्म लेफ्ट हैंड साइड का दैट इज 0 टू द पावर 4। तो 0 टू द पावर 4 तो कोई इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। नाउ अगर हम इन सारे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्रॉसपॉन्डिंग ऐड कर दें, एडिशन करें सबका, तो जो इक्वेशन आएगी हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू n टू द पावर 4 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 4s माइनस 6 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। नाउ हमें s का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि s का वैल्यू यहां पर है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, और इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। इन दोनों सीरीज का सम हमें पता है पहले से ही। तो हमने क्या किया, जो s है उसे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब ये दोनों सीरीज की जो भी सम की फॉर्मूला है उन दोनों को पुट कर दिया। और फाइनली जब सॉल्व किया तो 4s की वैल्यू आ गई n टाइम्स n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर प्लस n। देयरफॉर जो s की वैल्यू आएगी वो 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करने पर आएगी, दैट इज s विल बी इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 4। जब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो सम की वैल्यू है वो एक्चुअली n टाइम्स n प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर है। मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला है n टाइम्स n प्लस 1 ओवर 2 उसका होल स्क्वायर ही होता है सम ऑफ क्यूब्स of first n natural numbers. Thus the sum of the cubes of first n natural number is equal to the square of the sum of these numbers. The formula of this and two preceding articles may be applied to find the sum of the squares and the sum of the cubes of the terms of the series a plus d, a plus 2d and so on. मतलब जो पिछले दो आर्टिकल्स में हमने फॉर्मूला देखा और इस आर्टिकल में जो फॉर्मूला देखा, that is sum of first n natural numbers, sum of squares of first n natural numbers and sum of cubes of first n natural numbers। इन तीनों फॉर्मूला का यूज हम किसी भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के समेशन को फाइंड करने में कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।